वन से लेकर 12 तक गेस्ट टीचर बहाली आएगी। सर आप क्लियर लिख क्यों नहीं देते हैं कि बीएड वाले बाहर हो गए? हाँ बिल्कुल लिखना चाहिए सर, मैं तो हमेशा पर बू आ रहा है कि बहाली ही रद्द होने वाली है, क्या बात सही है क्या? देखिए कि बीएड वाले 99% क्या लगभग बाहर ही हैं, ऐसा मान के चला जाए। उस नोटिस से स्पष्ट हो गया। और देख रहे हैं पटना से मैं हूं सत्यम, मेरे साथ रजनीश सर है मिशन IAS 50 के। आज जो कल लेटर जारी हुई थी इसके बारे में सर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सर कल का लेटर जो है क्या उसका तात्पर्य है सर? मतलब बीएड वाले सेंस में या फिर वो जो शिक्षा विभाग वाला लेटर के बारे में सर? उस शिक्षा विभाग वाला या फिर बीएड वाला? सर जो बीपीएससी की तरफ से जो लेटर जारी किया गया था, बीपीएससी की तरफ जो लेटर जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि बीएड जिनका और डीएलएड दोनों है वो अपना डीएलएड का सर्टिफिकेट बनवा लें और उसी को प्रोड्यूस करें। इससे साफ स्पष्ट है कि बीएड वाले 99% क्या लगभग बाहर ही हैं, ऐसा मान के चला जाए। उस नोटिस से स्पष्ट हो गया कि अब बीएड वाले उसमें एंट्री नहीं कर रहे हैं 1 to 5 के अंदर। और पहले से भी स्पष्ट था सत्यम जी, जब एग्ज़ाम होना था उससे पहले आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि आप नोटिफिकेशन हमने निकाला, एग्ज़ाम देने तक आप लोग अधिकार है आपको एग्ज़ाम देने का, और आगे आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए क्या होगा। उसके बाद स्पष्ट रूप से जब डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का दोबारा, तो उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार ही चलूंगा, मैं उससे बाहर नहीं जाऊंगा। तो उनका गाइडलाइन तो यही था कि बीएड वाले 1 to 5 में नहीं आएंगे, तो उन्होंने लगभग उनको बाहर पहले भी कर दिया था। और देखिए अब बीएड वाले बाहर हो गए तो ये तो उनका डिसीजन है, लेकिन परीक्षा लिया गया, फॉर्म भरवाया गया, तो इतने सारे काम करने के बाद बच्चे कितने कष्ट से स्टेशन के किनारे सोकर, मैं देखा कि नाली के किनारे जो स्लैब पड़ा था उस पर सोकर बच्चे एग्जाम दिए हैं। तो कम से कम एक मानवता के नाते आपको यही करना था, तो इससे पहले ही ये नोटिस जारी कर देते तो बच्चों को इतना परेशानी नहीं झेलना पड़ता, खाली फॉर्म भरने का खर्चा उनका जाता, शरीर की परेशानी, पैसों की परेशानी गया। इसके लिए थोड़ा सा मुझे दर्द जरूर होता है, लेकिन कल के नोटिस से स्पष्ट है कि बीएड वाले बाहर हैं। हमको तो सर बू आ रहा है कि बहाली ही रद्द होने वाली है, क्या बात सही है क्या? देखिए ऐसा तो हम नहीं कर सकते, चूंकि मैं तो ना तो आयोग में हूँ और नहीं सरकार का कोई सदस्य हूँ, इसलिए वैकेंसी रद्द होगा इसके बारे में हम नहीं कर सकते। और ये मैटर कोर्ट का है, सरकार तो चाहती है वैकेंसी हो, सरकार तरफ से वैकेंसी हो, आयोग बड़ी जल्दी से हम रिजल्ट निकालेंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, इनका तो मनसा है। लेकिन अब सुप्रीम हाई कोर्ट में कोई केस कर दे, कोई नोटिफिकेशन, इतनी बार नोटिफिकेशन चेंज हुआ है लगातार, ये भी राइट्स के खिलाफ जाता है, उस पर केस हो जाए, हाई कोर्ट वो एक्शन ले ले, हाई कोर्ट ही बहाली रद्द कर दे, तो बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं चाहती। सर जब एक बार नोटिफिकेशन निकल जाता है उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है। लेकिन सर बीपीएससी बहाली, भारत का संविधान देश की आज़ादी के लगभग 75-80 साल हो गया, उतना बार संशोधन नहीं हुआ जितना इस बहाली में संशोधन हुआ है। सर उसके बाद भी यह नोटिफिकेशन है, आखिर सरकार की दबाव है या कोर्ट की दबाव है, या सर किसकी दबाव हो सकती है कि उसके बाद भी यह बहाली को रद्द नहीं किया गया इतना संशोधन? सर एक्चुअली नोटिफिकेशन में संशोधन का राइट है आयोग को, ऐसा नहीं नीचे लिखे रहते हैं कि नोटिफिकेशन में रैंडम परिवर्तन कर सकते हैं, आकस्मिक परिवर्तन संभव है, नीचे लिख देते हैं एक लाइन, वो संभव है। लेकिन इतनी बार नोटिफिकेशन में बदलाव, ये विद्यार्थी को, पढ़ने वाले बच्चे को, एक तो उनकी बेरोजगारी है, लगातार ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, कभी लड़कियों के कहा गया कि पिता की तरफ से बनेगा आपका डॉक्यूमेंट, कभी कहा पति की तरफ से बनाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2-2 बार लोगों को डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ा, भाग दौड़ करना पड़ा। तो ये बार नोटिफिकेशन में बदलाव ये न कहीं छात्रों के जो मनोबल है उसको तोड़ता है। सरकार को पूरी तैयारी पहले कर देनी चाहिए, भले ही 20 दिन बाद नोटिफिकेशन आप निकालते, तुरंत क्यों निकाल दिया आपने? नोटिफिकेशन में बदलाव का अधिकार उनको है, लेकिन बार नोटिस में बदलाव करना ये किसी ने कहीं ना कहीं बच्चों के मनोबल को तोड़ता है, परेशान करता है। ये आप तैयारी करके करते तो ज़्यादा बेस्ट होता। क्या करना था नहीं पहले डिसाइड कर लेते, सारा एंगल पर विचार कर लेते, तब देते नोटिफिकेशन। ये बार बदलाव क्यों किया आपने? जब नोटिफिकेशन निकली थी उस समय डोमिसाइल नीति लागू थी, जब वैकेंसी निकली थी तो 15 दिन तक डोमिसाइल नीति लागू थी, लेकिन अचानक सरकार के ऊपर कौन सा दबाव आ गया कि 15 दिन बाद पूरे देश के लड़का को बुलाना पड़ा? एक्चुअली रोजगार का अधिकार जो है ना, उस पूरे पहले से ही सोचना चाहिए था सरकार को, रोजगार का अधिकार पूरे राज्य को है, लेकिन कुछ सीटें अपने राज्य के लिए आरक्षित कर सकते हैं। 1 to 5 में जहाँ तक मुझे पता है किसी भी राज्य में बाहरी का आरक्षण नहीं है, 1 to 5 में नहीं है, 9 to 10 में है बाहरी का, 11-12 में है बाहरी का, 6 to 8 में है बाहरी का, 1 to 5 में किसी भी राज्य में बाहर के लोगों को नहीं लिया जाता।
तो थोड़ा राज्य सरकार को ये सोचना चाहिए कम से कम 1 to 5 में बाहर के लोगों को एंट्री ना दें। ऐसा करना चाहिए था सरकार को। लेकिन खैर, हमारे यहाँ शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, रोजगार पाने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रोजगार कर सकता है। अनुच्छेद 19 कहता है कोई भी व्यक्ति पूरे देश में कुछ लिमिटेड एरिया को छोड़कर, जहाँ प्रतिबंधित एरिया है, जनजातीय एरिया है, उस एरिया को छोड़कर पूरे देश में नौकरी करने का सबको अधिकार है। अगर सरकार पूरे के पूरे सीट अपने राज्य के लिए रिजर्व कर देती तो अदर स्टेट वाले केस करते तो तुरंत इसको रद्द करना पड़ता और फिर से उनको एंट्री करवाना ही पड़ता। तो कोर्ट केस में मैटर फंस जाता है, इसलिए ऐसा किया गया। तो सर मेजर चेंजेस झारखंड तो ऐसा नहीं करता, और सारे विदेश बहुत सारे राज्य हैं वो नहीं करते हैं। नहीं सर, झारखंड ने किया। सचिवालय सहायक की उन्होंने वैकेंसी निकाली थी। शिक्षक बहाली में नहीं किया सर। शिक्षक बहाली में बाहरी को किया, खाली जेटेट लगाया है, बाहरी लोग भर सकते हैं। लेकिन झारखंड टेट का एग्जाम पास हैं तो आप फॉर्म भरिए। तो झारखंड टेट वही पास करता है जिसके पास वहाँ की आवासीय है। ऐसा नहीं सर, वहाँ झारखंड के फॉर्म भर सकते हैं, बाहरी लोग भी भर सकते हैं। जे टेट का फॉर्म आएगा तो बाहरी लोग भी भर सकते हैं। टेट का फॉर्म भरने का अधिकार पूरे भारत में सभी को है। लेकिन उन्होंने के बस डोमिसाइल नहीं लगाया, कहा कि जे टेट, झारखंड का टेट जिन जो पास है वही बच्चे केवल फॉर्म भरेंगे, ये उन्होंने नियम लगाया है। तो सर कहने का मतलब है, कुछ दिन पहले आप के पाठक सर बोले हैं कि 1 से लेकर 12 तक गेस्ट टीचर बहाली आएगी। सर अब फिर बीपीएससी भी ले रही है, बीपीएससी भी बहाली ले रही है, लेकिन के पाठक सर कह रहे हैं कि 1 से लेकर 12 तक गेस्ट टीचर की बहाली आएगी। तो क्या सर बीपीएससी बहाल करने का मन में है कि 1 से लेकर 12 तक जो गेस्ट टीचर उसको बहाल करने का मन में है सरकार? ये जानना चाहती है पूरी बिहार। देखिए सर, एक्चुअली ये प्रोविज़न सारे विश्वविद्यालय में भी है, केंद्रीय विद्यालय में भी है, और हर स्टेट के विद्यालय में है। गेस्ट टीचर के अपॉइंटमेंट होते हैं परमानेंट टीचर के साथ। क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो बच्चों की संख्या का जो कोरम होता है 40 पे एक टीचर या 30 पे एक टीचर, वो कोरम पूरा हो नहीं पाता। गवर्नमेंट जॉब में सरकार पर रेवेन्यू का बोझ बहुत बड़ा पड़ता है, और जब गेस्ट टीचर अपॉइंट करते हैं तो उनके पास सरकार के पास जो लायबिलिटी है परमानेंट टीचर की तुलना में उन पर कम हो जाता है, जिससे कि गेस्ट टीचर कम पैसे भी उनको देने पड़ते हैं। साथ ही साथ उनको ज़्यादा संख्या में टीचर मिल जाते हैं, तो सरकार को फ़ायदा होता है। और गेस्ट टीचर से फ़ायदा ये होता है कि बच्चों के लिए फ़ायदा ये होता है कि जो परमानेंट सेलेक्ट हो गए उनको तो ठीक है भाई, नौकरी उनको हो गई, लेकिन जो फेल हो जाते हैं बच्चे, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, उनको भी रैंडम रोजगार मिलता है, जिससे उनके घाव पे थोड़ा मरहम लग जाता है। तो गेस्ट टीचर का अपॉइंटमेंट पैरेलल होता है। माने गेस्ट टीचर का कोई संबंध नहीं है परमानेंट वैकेंसी से कि भाई गेस्ट टीचर ला रहे हैं तो परमानेंट को रद्द कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। परमानेंट भी वैकेंसी होगी और गेस्ट टीचर भी होंगे, ताकि बच्चों और टीचर के बीच जो रेशियो है उसको पूरा किया जा सके अच्छे से, और सरकार पर कोई बड़ा दबाव भी ना आए और लोगों को रोजगार की सुविधा भी मिल जाए। सर ये भी है, अभी बिहार शिक्षक बहाली में देखे सर कि जब 11 तारीख के दिन जजमेंट आई थी, उसके बाद अतुल होगा नियोजन। सर ये 3 साल 3 मंथ लग गया। क्या सर सरकार की बात को मानना चाहिए? क्योंकि सर परमानेंट भी वैकेंसी होगी और गेस्ट टीचर भी होंगे, ताकि बच्चों और टीचर के बीच जो रेशियो है उसको पूरा किया जा सके अच्छे से, और सरकार पर कोई बड़ा दबाव भी ना आए और लोगों को रोजगार की सुविधा भी मिल जाए। सर ये भी है, अभी बिहार शिक्षक बहाली में देखे सर कि जब 11 तारीख के दिन जजमेंट आई थी, उसके बाद अतुल प्रसाद सर को यह बात पता चल गया था फर्स्ट जजमेंट में ही कि बीएड वाले बाहर चले गए, क्योंकि वहाँ पर डबल बेंच की बैठक थी। तो सर पूछना चाहते हैं आखिर किस दबाव में आकर सारे लोगों से एग्जाम लिए, फिर कल लेटर जारी किए? पूरे भारत के लोग परेशान हुए सर, 8 लाख पर लोग परेशान हुए। क्या क्वेश्चन छपा गया था वो दबाव थी कि सरकार जो पैसा ले ली थी अपने अकाउंट में वो नहीं देने की दबाव थी? क्या थी सर? देखिए सर, जो भी दबाव रहा हो, लेकिन अगर आपको अगर ये पता चल गया था, जब आप खुद समझदार हैं, समझ लीजिए वाला नोटिस जारी कर दिए थे, तो आपको सीधा उसी समय नोटिस जारी करना था। जब आप कह रहे हैं एनसीटी और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, हाँ बिल्कुल, ये भी आश्चर्य की बात है मेरे लिए कि भाई आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? बच्चे इतने परेशान हुए, जब लेना ही नहीं था तो कम से कम उनका फॉर्म का पैसा गया था, शरीर परेशान हुआ, फिर और पैसे लगे। बिहार एक सामान्य क्लास का, यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं, जहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी खेती से पैसा आता है, कर्ज से पैसा आता है, यहाँ तक केसीसी का पैसा जो आता है, खेती करने वाला पैसा, वो पैसा अपने बच्चे की पढ़ाई में लगा देते हैं लोग। इतनी गरीबी से लोग रहते हैं, दौड़ दौड़ के इस जिला से उस जिला में लोग परीक्षा देने गए। ये बहुत ही ठीक नहीं था, इसको पहले ही क्लियर करना था कि भाई आप परीक्षा मत दीजिए। क्वेश्चन छप गया तो छप गया, क्या दिक्कत है? उस क्वेश्चन का इस्तेमाल कहीं और कर लेंगे हम। लेकिन ये ठीक नहीं था, ये अच्छा नहीं था, सरकार को पहले ही बताना था। सारे विषय वस्तु को अच्छा से लेटर पे जारी करते हैं अतुल सर, सारे विषय वस्तु को क्लियर रखते हैं, लेकिन यह बात क्लियर लिख क्यों नहीं देते हैं कि बीएड वाले बाहर हो गए?
हाँ बिल्कुल लिखना चाहिए सर। मैं तो हमेशा बोलता रहा हूँ कि आयोग को एकदम क्लियर करना चाहिए कि बीएड वाले अब एकदम सीधे बीएड वाले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना आए। आपका 1 to 5 में कोई जगह नहीं है, आप आगे तैयारी करिए, उससे बच्चे निश्चिंत हो जाएंगे कि भाई चलिए हमारा अब नहीं होना है। 2-3 दिन तकलीफ होगी, 3 वक्त जो है सारे बड़े बड़े घाव को भर देता है, भर देगा घाव। अब देखे होंगे सर कि के पाठक सर अब रोक लगा दिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उस पर। अचानक से सारे जितने सारे जिला है सारे जिला में रोक लगा दिया कि सर क्या कारण है? देखिए के पाठक सर का कहना ये है कि आप वेरिफिकेशन नौकरी के बाद करेंगे तो जो लिमिटेड लड़के होंगे जिनका सिलेक्शन होगा उनका वेरिफिकेशन होगा, तो बाद में जब करेंगे ही तो पहले वेरीफाई करने का क्या मतलब है? पहले कर रहे हैं तो उतने बड़े संख्या के लोगों को वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके लिए पूरा सिस्टम इंगेज होगा, अन्य काम जो सरकार का है डेवलपमेंट का वो बाधित हो जाएगा। ऐसे में जब आप पूरे लड़कों को वेरीफाई करेंगे तो बच्चे एक आशा में आ जाएंगे यार मेरी नौकरी हो रही है। अब बाद में नौकरी जब रिजल्ट होगा तो उनका नौकरी नहीं होगा, दिल टूटेगा एक तो बच्चों का, दूसरा बाद में वेरीफाई करेंगे ही तो फिर पहले वेरीफाई करने की क्या जरूरत है? बाद में करेंगे तो उससे फायदा होगा, कम बच्चों को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इससे इसी उद्देश्य से हो सकता है उन्होंने ये कार्य किया हो। लास्ट में बीएड वाले बच्चे के लिए क्या कहिएगा सर? बीएड वाले बच्चों के लिए बस क्या कहूँ, बस मेरे लिए तो बीएड डीएलएड सभी लोग बराबर हैं। मैं तो सबके लिए शुभकामना देता हूँ। आज कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर भी है कि सभी लोग सफल हों, सपने पूरे हों। और अभी जो स्टेट का एग्ज़ाम चल रहा है, बीएड वालों को यही मैसेज है कि आप बिल्कुल चिंता छोड़ के अपने स्टेट के एग्ज़ाम को दीजिए। शिक्षा मंत्री महोदय ने साफ साफ कहा है कि दिसंबर तक हम 90,000 से 1 लाख के बीच 6 to 8 में वैकेंसी देंगे। 9 to 10, 11, 12 में जो सीटें खाली उसमें भी वैकेंसी आएगा। स्टेट क्वालिफाई रहेंगे तो 9, 10 में भी भर सकते हैं आप। तो आप मेहनत करिए, मेहनत करते रहिए। मेरा यही आपसे सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर। शिक्षा विभाग ने पहले जारी किया कि अक्टूबर में बहाली होगी, अब दिसंबर में। लेकिन सर एक बार जब रंजीत सर थे, लास्ट क्वेश्चन है, 3 मंथ में बोले थे बहाली आ जाएगा जैसे खत्म होगा नियोजन। सर ये 3 साल 3 मंथ लग गया। क्या सर सरकार की बात को मानना चाहिए? क्योंकि सर पेपर तो सर 4 साल से बहाली करवा रही है। रंजीत सर शिक्षा विभाग में उस समय फिर तुरंत वहां से हट गए थे। सर मेरा क्वेश्चन है कि पेपर की बात को मानना चाहिए। सर पेपर ही ऐसा बात बताया कि पूरे 4 साल तक बच्चे लोग सपना पर सपना देखते गए। क्या पेपर की बातों पर भरोसा करना चाहिए? एक बार ऑलरेडी सपना टूट चुकी है। देखिए सपनों की बात, पेपर की बात पे भरोसा तो करना चाहिए, लेकिन सरकार के पास वैकेंसी लेने से पहले बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। कई जगहों से सीट का ब्यौरा नहीं आ पाता, इस वजह से तैयारी पूरी नहीं होती। इस वजह से सरकार वैकेंसी को रोक देती है। जब पूरी वैकेंसी हर स्टेट से हर जगह से आ जाता है तब सरकार निकालती। हो सकता है इस कारण से डिले हुआ हो। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपको भी सत्यम जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी पूरे बिहार के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसे बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूर दराज के बच्चों को रियल टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, आप लोग दे रहे हैं, इसके लिए शुभकामना। आपको ढेर सारा धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक आते हैं और इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं। थैंक यू सो मच। तो आप खबर देख रहे थे पटना से। अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आने वाली जो इंटरव्यू होगी आपके दैनिक दिनचर्या और दैनिक जिंदगी से जुड़ी हुई रहेगी। धन्यवाद।